बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं केमिस्ट्री की सॉल्व एग्जांपल्स जो है मैं करवाऊंगी। तो एग्जांपल्स नंबर 1 हमारे पास है, इफ़ एनी एलिमेंट हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन 11। हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन उन्होंने हमें दे दिया है कि 11 यहाँ पर मौजूद है। और उसके अलावा आगे पढ़ते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास है 12। और ये कह रहे हैं फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर। हमें इसका एटॉमिक नंबर फाइंड करना है और एटॉमिक मास फाइंड करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इनका डेटा बनाते हैं। जो जो हमें दिया हुआ है हमने यहाँ पे मेंशन करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ मेंशन कर दिया है 11। इसी तरीके से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखा है तो सेकंड नंबर पे हम मेंशन कर देते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 12। यहाँ लिखा हुआ है फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर। इसका मतलब अब हमें एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है एटॉमिक नंबर, जिसे हम Z से शो करते हैं, और हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एंड एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हमने मेंशन किया, और एटॉमिक मास को हम मेंशन करते हैं कैपिटल A से, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब सबसे पहले हमने डेटा लिख दिया है, उसके बाद जो है हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं किसी भी एलिमेंट को लेकर, अब एलिमेंट अगर हम बात करते हैं कि हमने सोडियम ले लिया है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो जो 11 एटॉमिक नंबर है इसका मतलब ये है कि उसमें उतने ही प्रोटॉन हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। मतलब एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इन तीनों की तादाद सेम होती है। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमसे इन्होंने पूछा है कि एटॉमिक नंबर फाइंड करें। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन है इट्स मीन कि वही इनका एटॉमिक नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि बराबर है एटॉमिक नंबर के। अब इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू है वही एटॉमिक नंबर की वैल्यू हो गई। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया एटॉमिक नंबर, जिसको हमने Z से मेंशन किया, और जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन है तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमारे पास एटॉमिक नंबर भी 11 आ गया। सेकंड नंबर पे हमें एटॉमिक मास फाइंड करना है। एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे इन शॉर्टली हमें पता है कि एटॉमिक मास को हम कैपिटल A से मेंशन करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम Z से मेंशन करते हैं, प्लस हमारे पास नंबर ऑफ, तो हमारे पास यहाँ पर N जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया। Z की वैल्यू जो कि 11 है यानी कि एटॉमिक नंबर, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास डेटा में मेंशन है 12 मौजूद हैं। तो हम यहाँ पर N की जगह पर 12 लिख देंगे। 11 और 12 इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 23 आ जाएगा। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है हाउ मैनी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी फाइंड करने हैं और हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी फाइंड करने हैं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों दे दिए गए थे, और उसमें हमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास मालूम करना था। लेकिन यहाँ पर उस क्वेश्चन का समझो कि हमारे पास अपोजिट है, हमारे पास एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों गिवन हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है हम वहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है एटॉमिक मास, जिसको हम कैपिटल ए से मेंशन करते हैं, वो हमारे पास है 40। इसी तरीके से एटॉमिक नंबर, जिसको हम जेड से मेंशन करते हैं, वो हमारे पास है 20। और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब हम इसको सॉल्व स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले मैंने क्वेश्चन जब करवाया था उसमें मैंने ये बोला था कि जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है या फिर जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है, दोनों की तादाद क्या होती है, सेम होती है। तो अब यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक नंबर गिवन है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब दोनों की तादाद क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यहाँ हम मेंशन कर सकते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसका मतलब जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू आई है, जो एटॉमिक नंबर की है 20, वही हमारे पास आ गई। इसी तरीके से अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें निकालने हैं। लास्ट जो मैंने सवाल करवाया था उसमें मैंने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का एक फॉर्मूला पुट करवाया था। एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अरे मैं डायरेक्ट भी यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला पुट कर सकती थी, लेकिन जो मैंने एग्जांपल 1 करवाई, अगर उसी फॉर्मूले को लेकर अगर हम खुद ड्राइव करेंगे तो ये हमें ज़्यादा इजी रहेगा। अब यहाँ पे देखिए हमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड करना है। अब यहाँ पर एटॉमिक नंबर प्लस हो रहा है, अगर हम इसको यहाँ से उठाकर यहाँ लेकर जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, लिख दिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हमें फाइंड करना है, और हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक नंबर, अब यहाँ पे देखें एटॉमिक नंबर प्लस हो रहा है, अगर मैं इसको यहाँ लेकर आऊँगी तो वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। एटॉमिक नंबर, अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n, और एटॉमिक मास हमारे पास है a, और एटॉमिक नंबर हमारे पास है z। n इज इक्वल टू एटॉमिक मास की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे डेटा में मेंशन है 40, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 40, माइनस एटॉमिक नंबर हमारे पास है 20, क्योंकि डेटा में मेंशन हुई हुई है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20। 40 में से 20 को आप माइनस कर दें, 20। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। सबसे पहले डेटा बनाते वक्त हमने ये देखना है कि यहाँ पर जितने एलिमेंट्स हैं उन सब के एटॉमिक मासेस को हमें अलग अलग करके लिखना है। यहाँ पर देखें हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम मेंशन कर देंगे, हाइड्रोजन मौजूद है तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन।
अगर इन शॉर्टली अगर हम सिर्फ सिंबल की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का सिंबल हमारे पास कैपिटल एच है। यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह आप कैपिटल एच भी लिख सकते हैं, इसका सिंबल भी मेंशन कर सकते हैं। हमारे पास इसका मास है, एटॉमिक मास है 1। एटॉमिक मास यूनिट जो है, इसका यूनिट मौजूद है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सेकंड नंबर पर हमारे पास है नाइट्रोजन, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे नाइट्रोजन के बारे में। तो हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन और यहाँ पर कैपिटल एन मैंने इसका सिंबल मेंशन कर दिया है और इसका एटॉमिक मास है 14 और साथ में मैंने इसका यूनिट मेंशन कर दिया। थर्ड नंबर पर हमारे पास है ऑक्सीजन, तो सेम आपने वही लिखना है जो बाकी दोनों के लिए लिखा, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि हमारे पास कैपिटल ओ आ जाता है और हमारे पास ये है 16 एटॉमिक मास यूनिट। अब इसको सॉल्व किस तरह करना है, सबसे पहले आप मेंशन, क्योंकि आपने फाइंड करना है मॉलिक्यूलर मास, आप एक यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले अब यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं अगेन, क्योंकि जो चीज़ हमें फाइंड करनी है हमने यहाँ पर लिख देना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, सिंपल। अब यहाँ पर आपने देखना है कि हाइड्रोजन के बराबर में क्या आपको कोई नंबर नज़र आ रहा है, नहीं, इट्स मीन कि वो 1 है, तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है 1 और आपने उसको उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम देखें तो एटॉमिक मास हमारे पास हाइड्रोजन का है 1, तो यहाँ हम लिख देंगे 1। जब आपको लगे कि आपने एक एलिमेंट को कम्प्लीटली लिख दिया है तो उसके बाद आप एक साइन ऐड करेंगे प्लस का। उसके बाद आते हैं नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन के भी बराबर में अगर हम देखेंगे, जिस तरीके से हाइड्रोजन के पास कोई भी नंबर नहीं था हमने 1 लिख लिया, इस तरीके से नाइट्रोजन के बराबर में भी कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। यहाँ मेंशन कर दिया 1 और नाइट्रोजन का अपना एटॉमिक मास जो कि 14 है, हमने उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस का साइन लिख दिया। फिर हमने यहाँ पे देखा, अब जिस तरीके से यहाँ देखें कोई भी नंबर नहीं है, ना हाइड्रोजन के पास ना नाइट्रोजन के पास, बट ऑक्सीजन के पास 3 मौजूद है। इट्स मीन कि ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। तो ऑक्सीजन का अपना एटॉमिक मास 16 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 16। इसी तरीके से 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 ज़ा 1, 1 को 14 से मल्टीप्लाई किया, 14 आ गया, 3 16 ज़ा 48। अब हमने इन तीनों को प्लस करना है, तो इन तीनों को प्लस करके हमारे पास आएगा 63 और हमारे पास ये इसका यूनिट आ गया, एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ Al2SO4 और ब्रैकेट के बाद 3 मौजूद है। जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि सबसे पहले हमने डेटा मेंशन करना है, कि डेटा आपने यहाँ पे लिखना है एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे देखा जाए तो 2 मौजूद है, बट हमने सबसे पहले एटॉमिक मासेस इनके मेंशन करने हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम और अगर सिंबल की बात करते हैं तो हमारे पास एल्युमिनियम का सिंबल है Al और यहाँ पर है 26.98, जिसको हम अगर राउंड ऑफ भी करें तो वो 27 हम अक्सर लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। सेकंड हमारे पास सल्फ़र मौजूद है, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र, कैपिटल S जो है हमारे पास इसका सिंबल मौजूद है और इसका एटॉमिक मास है 32। साथ में हमने इनका यूनिट मेंशन कर दिया है, एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अभी हमने पहले भी सॉल्व किया, एटॉमिक मास ऑफ
ऑक्सीजन, और यहाँ पर हमारे पास सिंबल आ गया है और इसका मास है 16 एटॉमिक मास यूनिट। हमें क्या फाइंड करना है? फॉर्मूला मास ऑफ Al2SO4 तो हम यहाँ पर कंप्लीटली लिख देंगे फॉर्मूला मास ऑफ Al2SO4 और यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला मास ऑफ, जिसको हमने फाइंड करना है हमने वो मेंशन कर दिया। अब यहाँ देखें एल्युमिनियम कितने हैं। अब पहले हमने जब किया था वहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, लेकिन इनके बराबर में कोई भी नंबर नहीं था। लेकिन यहाँ पर एल्युमिनियम के बराबर में 2 मौजूद है। इट्स मीन कि यहाँ पे एल्युमिनियम कितने हैं? 2 हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। एल्युमिनियम का अपना एटॉमिक मास कितना है? 26.98। यहाँ मेंशन कर दिया 26.98 प्लस का साइन। देन अब यहाँ देखें, पहले ब्रैकेट का कोई भी यानी कि हमारे पास इस तरह का सवाल नहीं था, बट अब हमारे पास ब्रैकेट मौजूद है। इसमें जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है आप पहले उसको मेंशन कर दें। अब उसको आपने एक ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए सल्फर कितने हैं? 1, और सल्फर का एटॉमिक मास हमारे पास है 32, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 32 प्लस का साइन लगाया। फिर हमने देखा ऑक्सीजन हमारे पास 4 हैं, तो यहाँ मेंशन कर दिया 4, और हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और नेक्स्ट स्टेप पे हमने ये करना है कि सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग। देन हमने इसको प्लस करके देन 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद जो हमारे पास दोनों की वैल्यू आएगी हमने इन दोनों को प्लस कर देना है, तो हमारे पास फॉर्मूला मास ऑफ Al2SO4 आ जाएगा। टू मल्टीप्लाई बाय 26.98 53.96, यहाँ लिख देंगे 53.96 प्लस 3। 1 को 32 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 32 आ गया। 4 16 64। बाकी जैसी वैल्यू है आपने सेम लिख देनी है। 3, इन दोनों को प्लस करना है आपने 96 53.96। अब यहाँ पर देखें ब्रैकेट के अंदर की जितनी भी वैल्यूज़ थी हमने सॉल्व कर दी। अब ब्रैकेट जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, इसमें कि अब 3 को हमने 96 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 96 288। अब इसी में ही हमने प्लस कर देना है 53.96, तो हमारे पास आ गया है 341.96। 341.96 एटॉमिक मास यूनिट, हम इसका यूनिट मेंशन कर देंगे और हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में था फॉर्मूला मास ऑफ Al2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला मास हमें फाइंड करना था। तो लास्ट में आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे फॉर्मूला मास ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। फॉर्मूला मास ऑफ Al2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ सोडियम। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पर हमारे पास एक नंबर गिवन है जिसके एंड में ग्राम मौजूद है। इसमें कि हमें मास दिया हुआ है और एंड में हमारे पास एक सिंबल मौजूद है जो कि सोडियम का सिंबल है। तो हमने इसको देखकर अपना डेटा मेंशन करना है। सबसे पहले हम ये मेंशन कर दें कि हमारे पास मास ऑफ Na कितना गिवन है? 40 ग्राम। तो यहाँ आप मेंशन कर दें मास ऑफ सोडियम 40 ग्राम।
इसी तरीके से हम आगे देखें कि हमारे पास अगर ये सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक मास जो है जो कि हमारे पास मौजूद होता है वो होता है 23 एटॉमिक मास, या फिर मोलर मास भी हम इसको कह सकते हैं, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 ग्राम। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो हमने यहाँ मेंशन कर देना है नंबर ऑफ मोल्स, जिसे हम स्मॉल n से मेंशन करते हैं, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने हेडिंग दे देनी है फॉर्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ। अब यहाँ पर सब्सटेंस आएगा। अब जो आपके पास सवाल में गिवन है सोडियम है तो आप सोडियम मेंशन कर दें। जो एलिमेंट्स आपको मेंशन होगा आपने वहाँ पर ये मेंशन करना है। तो अब यहाँ पर सोडियम है तो हमने मेंशन कर दिया मास ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या फिर मोलर मास, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, नंबर ऑफ मोल्स एंड हमने डाल दिया मास ऑफ सोडियम जो कि हमारे पास गिवन है 40 ग्राम, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 40। एटॉमिक मास हमारे पास है 23, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 23। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि आपके पास यहाँ पे डिवाइड का ऑप्शन है, आपके पास डिवाइड है कि 40 को डिवाइड करना है 23 से। तो 40 को हम डिवाइड कर देंगे 23 से, तो हम डिवाइड कर देंगे 40 डिवाइडेड बाय 23, तो हमारे पास आंसर आ गया है 1.73। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 1.73। हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किया है, तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया नंबर ऑफ मोल्स। जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड करते हैं तो जो भी हमारे पास वैल्यू आती है हमने उसमें मेंशन कर देना है कि ये हमने मोल्स फाइंड किए हैं। इट्स अप टू यू कि आप आगे ऑफ सोडियम मेंशन कर दें, ऑफ Na, या फिर मोल्स पे अपना आंसर जो है आप अपना एंड कर दें। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है व्हाट इज़ द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें मास फाइंड करना है। इससे पहले सवाल में हमने मोल्स फाइंड किए थे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है और उसके हमारे पास कितने मोल्स दे दिए गए हैं, 4 मोल्स। तो जो वैल्यू हमें दी गई है तो हम डेटा में मेंशन कर देते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू स्मॉल n, और ये हमारे पास 4 मोल्स आ गया। अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास फाइंड करना है। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर सिंपल कार्बन देखेंगे कि कार्बन 1 है तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कार्बन 1 है, और कार्बन का अपना एटॉमिक मास हमारे पास है 12, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 12। इसी तरीके से ऑक्सीजन हमारे पास 2 मौजूद है, क्योंकि बराबर में 2 है तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और उसका अपना मास हमारे पास है 16। 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 12 आ गया, 2 को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया है 32 आ गया, इन दोनों को प्लस करके हमें 44 मिल गया। तो ये हमारे पास मोलर मास आ गया। और हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द मास, हमें मास फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे मास ऑफ CO2 क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास इसको सॉल्व करना है और हमने हेडिंग डाल दी है सॉल्यूशन। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is equal to number of
मोल्स मल्टीप्लाई बाय फॉर्मूला मास या फिर मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब नंबर ऑफ मोल्स आपके पास यहाँ पे गिवन है 4, आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। मास आपने फाइंड करना है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 4 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास आपके पास है 44, आपने यहाँ पे लिख दिया 44। हम 4 मल्टीप्लाई बाय 44 कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 176। तो हमारे पास मास ऑफ CO2 176 और ग्राम इसका यूनिट है हमारे पास, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम। हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं और यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ग्राम में वैल्यू है इसमें कि हमारे पास मास गिवन है, मास ऑफ कैल्शियम। तो हम साथ साथ डेटा मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास है मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 9.2 ग्राम। हमारे पास इसका एटॉमिक मास है कैल्शियम का जो कि सवाल में गिवन नहीं है बट आप लोगों को याद करना है। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम हमारे पास है 40। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करना है, हमें इसमें एवोगैड्रो नंबर की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बात करते हैं एवोगैड्रो नंबर के लिहाज से तो हमें यहाँ पे इन्होंने 40 ग्राम दिया हुआ है। तो आपके पास ये जो 40 ग्राम है, क्योंकि एक वेट अगर हम बात करते हैं एटॉमिक वेट की तो कैल्शियम का जो 40 है वो 40 ग्राम हमारे पास है। तो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम के अंदर एवोगैड्रो नंबर जो मौजूद होते हैं वो है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो यहाँ हम मेंशन कर देते हैं कि 40 ग्राम, या फिर आप डायरेक्ट एवोगैड्रो नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम contains 6.02 मल्टीप्लाई बाय 20 की पावर 23, 10 की पावर 23 और एंड में मेंशन कर दिया है हमने एटम्स। अब हमारे पास इसका फॉर्मूला है हमारे पास है नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मैंने मेंशन करना मैं भूल गई हूँ। यहाँ पर आप एवोगैड्रो नंबर को मेंशन आप इस तरह कर सकते हैं Na। तो Na मल्टीप्लाई बाय मास इन ग्राम या फिर मास ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अब कैल्शियम मौजूद है तो हम आगे मेंशन कर देते हैं कैल्शियम। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। मास ऑफ कैल्शियम हमारे पास है 9.2, यहाँ मेंशन कर दिया है 9.2। एटॉमिक मास हमारे पास है 40। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई बाय 9.2 5.5 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24। हम इसको 40 से डिवाइड कर देंगे। इसको यहीं पर हम 40 से डिवाइड कर लेते हैं। 1.384 1.384 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23।
Calculate the number of moles, number of molecules present in 8 ग्राम of glucose. हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ़ मोल्स, साथ साथ हम डेटा बना लेते हैं। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि जो चीज़ पहले हमें गिवन है हम वो मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ लिखा हुआ है 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। इट्स मीन कि ग्राम है, हमारे पास ये मास गिवन है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया मास ऑफ ग्लूकोज। और अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो वो है C6H12O6 और हमारे पास आ गया है 8 ग्राम। हमारे पास अब इसका मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। अब यहाँ पर देखते हैं, कार्बन हमारे पास 6 है तो हमने यहाँ पे 6 मेंशन कर दिया। कार्बन का अपना एटॉमिक मास है 12, हमने यहाँ पे लिख दिया 12। उसके बाद प्लस का साइन हम लगाएंगे। अब हाइड्रोजन है 12, हमने यहाँ पे लिख दिया 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1। उसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे। ऑक्सीजन हमारे पास है 6 और उसका अपना एटॉमिक मास है 16। 6 को 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 6 = 72, 12 1 = 12, 6 16 = 96। हमने इन तीनों को प्लस कर देना है। इन तीनों को प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 180। अब जो चीज़ हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी है हमने वो मेंशन करनी है। नंबर ऑफ़ मोल्स हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे नंबर ऑफ़ मोल्स, जिसे हम स्मॉल n से भी शो करते हैं क्वेश्चन मार्क। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, हमारा डेटा बन चुका है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला पुट कर देंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू मास ऑफ, आप लिख सकते हैं मास ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे डायरेक्ट आप मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अब लिख दें यहाँ पे मास ऑफ ग्लूकोज मास हमारे पास क्वेश्चन में यानी कि डेटा में हमने मेंशन कर दिया था कि हमारे पास मास है 8 ग्राम, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 8 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास जो हमने यहाँ पे ख़ुद फाइंड किया है 180, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 180। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। 8 डिवाइडेड बाय 180, 0.044, 0.044। हमने लास्ट में मोल्स मेंशन कर दिया, हमें नंबर ऑफ़ मोल्स मिल गए। सेकंड हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। जिसका फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। हम इसको NA भी लिख सकते हैं और हम एक काम करते हैं, हम डेटा में भी मेंशन कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर। जिसकी वैल्यू हमारे पास है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स हमने यहाँ पे फाइंड किए थे, आ गए हैं 0.044 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। हम यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.044 मल्टीप्लाई बाय 6.02
एक्सपोनेंट 23। तो हमारे पास आंसर आ जाता है, आपके पास आंसर आ जाता है 2.408 और 10 की पावर 22। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 2.408 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 और हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। मॉलिक्यूल्स, और हम मेंशन कर देते हैं हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर ली। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है अ कॉइन ऑफ सिल्वर हैविंग 8.5 ग्राम वेट। हमारे पास एक सिल्वर का कॉइन है जिसका वेट हमारे पास है 8.5 ग्राम। तो सिंपल जब हम डेटा बनाएंगे तो ये हमारे पास मास आ जाएगा कि मास ऑफ सिल्वर भी आप लिख सकते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस। यानी कि अगर इस तरह के सवाल में हमारे पास किसी भी किस्म का एलिमेंट आ जाता है या कोई और सब्सटेंस आ जाता है तो हम उसे वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सिल्वर दिया गया है तो हम यहाँ पे सिल्वर के लिए ऐड कर देंगे मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 8.5 ग्राम वेट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं सिल्वर के, और सिल्वर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारे पास वो होता है 107। तो अब डेटा बनाते हैं। यहाँ से हम ले लेंगे 8.5 ग्राम, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया मास ऑफ सिल्वर, और अगर इन शॉर्टली देखा जाए तो आप यहाँ पे Ag भी मेंशन कर सकते हैं, और ये हमारे पास आ जाता है 8.5 ग्राम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, इससे पहले हम यहाँ पे मोलर मास लिख देते हैं कि मोलर मास हमारे पास सिल्वर का कितना है। मोलर मास ऑफ सिल्वर 107। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर। हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स जिसे हम स्मॉल n से शो करते हैं, क्वेश्चन मार्क। नंबर ऑफ मोल्स का हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे मास गिवन है, मास को हम डिवाइड कर देंगे मोलर मास से। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने मास को डिवाइड करना है तो हम ऊपर मेंशन कर देते हैं मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सिल्वर। नंबर ऑफ मोल्स का स्मॉल n हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। मास ऑफ सिल्वर हमारे पास है 8.5, तो यहाँ हम इसकी जगह पे लिख देते हैं 8.5। मोलर मास हमारे पास है 107, यहाँ मेंशन कर देते हैं हम लोग 107। अब यहाँ पर हमें इनको डिवाइड करना है 8.5 डिवाइडेड बाय 107। 8.5 डिवाइडेड बाय 107, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.079। 0.079। यहाँ आखिर में हम मेंशन कर देते हैं मोल्स। तो हमारे पास ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। जब भी हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे तो हमने आखिर में उसका यूनिट मोल्स लाजमी मेंशन करना है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है Calculate the number of moles and number of molecules present in 10 ग्राम of sulfuric acid। यहाँ पे कह रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करें जो कि मौजूद हैं सल्फ्यूरिक एसिड के 10 ग्राम में। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास मास गिवन है और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड एक सब्सटेंस यानी कि कंपाउंड हमें दे दिया गया है। अब यहाँ पर इसका आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना है या मोलर मास निकालना है और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले डेटा हम बनाते हैं।
सबसे पहले यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है 10 ग्राम, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू 10 ग्राम। उसके बाद हम सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मैं बार बार हर क्वेश्चन में स्पेशली आप लोगों को इनके एटॉमिक मासेस बता रही हूँ। आप लोगों ने सब इनके एटॉमिक मासेस याद करने हैं। कभी भी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं तो आपके पास ये एटॉमिक मासेस जो है ये मेंशन कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपको ख़ुद को याद होने चाहिए। तो आपके पास मोलर मासेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, आपके पास यहाँ पे देखें हाइड्रोजन है 2, इसका मतलब आपके पास हाइड्रोजन के बराबर में 2 लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 2। हाइड्रोजन का अपना एटॉमिक मास 1 होता है। हाइड्रोजन के बाद हमारे पास सल्फ़र आ जाता है। सल्फ़र हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 मेंशन कर दिया। सल्फ़र का अपना एटॉमिक मास 32 होता है, यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है 32। उसके बाद प्लस का साइन लगा देते हैं। ऑक्सीजन के बराबर में देखिए 4 मौजूद है, तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का अपना एटॉमिक मास 16 होता है, तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया 16। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 सा 2। 1 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सिंपली 32 मिल जाएगा। 4 16 सा 64। इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 98। अब यहाँ पर हमने मोलर मास जो है सल्फ्यूरिक एसिड का मालूम कर दिया है। अब हम ये लिखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, इसका मतलब हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं नंबर ऑफ मोल्स, जिसे हम स्मॉल एन से शो करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं। आगे जाके पढ़ते हैं, आगे हमें और क्या फाइंड करना है। एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ पे डेटा में मेंशन कर देते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया था, उसमें ये था कि नंबर ऑफ मोल्स हमने सबसे पहले हमने फाइंड किए थे। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत थी। एक तो हमें मास की ज़रूरत थी, अगर डेटा में देखें हम तो यहाँ पर हमें मास भी गिवन है। सेकंड, मोलर मास की हमें ज़रूरत थी, तो हमारे पास मोलर मास भी दिया हुआ। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर दिया। नंबर ऑफ मोल्स इज़ इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे मेंशन है मास ऑफ H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। हम यहीं पर यही लिख देते हैं मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर लिख दिया मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मास हमारे पास गिवन है 10 ग्राम, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 10। मोलर मास हमारे पास 98 है, हमने यहाँ पे लिख दिया 98। 10 को डिवाइड करेंगे हम 98 से, 10 डिवाइडेड बाय 98, तो हमारे पास आंसर यहाँ पर आ गया है जस्ट नंबर ऑफ मोल्स का 0.10। 0.10। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जब भी हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं तो हम एंड में यूनिट मोल्स का लाजमी लगाते हैं। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए, अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर।
हम लोग काम करते हैं कि हम अपने डेटा में एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। एवोगैड्रोस नंबर जिसे हम NA से शो करते हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स जो कि हमारे पास है 0.10, एवोगैड्रो नंबर जो कि अभी हमने लिखा है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, नंबर ऑफ मोल्स। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 0.10 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22। टेन की पावर 22। तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स आ गए ऑफ, हम सल्फ्यूरिक एसिड के फाइंड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, हाँ, तो इस चैप्टर के सबसे लास्ट एग्जांपल हमारे पास है जो कि बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट है, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं इसको देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और ये वाली एग्जांपल्स काफ़ी जगह में हाथ से कहीं पर इन्होंने कहीं बहुत कम मतलब वीडियो ये बनाई है। तो अब इस क्वेश्चन को जो है मैं स्टार्ट करवा रही हूँ। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी प्रोड्यूस्ड? कितने लीटर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होंगे इफ़, अगर 0.450 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि अगर हम 0.450 मोल लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के और उसको रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के स्टार्ट में ही हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं रिएक्शन किसका हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो का मतलब 1, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो कार्बन लिख दिया और ये मोनोऑक्साइड हो गया। अभी कह रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इसका मतलब यहाँ पर इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ। जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले देखना है कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर कार्बन 1 है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे भी कार्बन 1 है, तो कार्बन बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ देखते हैं 1 ऑक्सीजन ये रहे और 2 ये रहे, तो 1 और 2 3 हो गए। यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हैं तो यहाँ कम है, तो हम यहाँ देखते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया 2, 2 2 ज़ा 4। तो एक काम करते हैं, यहाँ देखें, जब हमने 2 यहाँ पर लगाया तो फिर यहाँ पर कार्बन की तादाद बढ़ गई, तो हम यहाँ पर आकर हमने यहाँ भी 2 लगा दिया। तो यहाँ पर 2 लगाने से कार्बन दोनों साइड बैलेंस हो गए। तो अब यहाँ पे देखें, ये 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, तो हमारे पास ऑक्सीजन 4 हो गए। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं 2 2 ज़ा 4, इसका मतलब हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास 0.450 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ जाते हैं, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास X1 यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की नंबर ऑफ मोल्स है 0.450। यहाँ पे ये हमारे पास मोल्स आ गए, हम यहाँ पे मोल्स मेंशन कर देते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ आते हैं तो हमारे पास X2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमें लीटर्स में फाइंड करना है, हमें इसका नहीं पता। अब हम आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखें 2 मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड लिया है, यहाँ पर भी हमारे पास 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, तो हम इसे यहाँ पर मेंशन कर देते हैं 2
मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो कि हमें दे रहे हैं कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने x1 की वैल्यू लेनी है। अब x1 की वैल्यू क्या है? 0.450 और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं? 2 हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर x2 की तो कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि हमें वो फाइंड करनी है। तो यहाँ हमने x2 लिख दिया और यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे ये 2 डिवाइड हो रहा है। जब यहाँ पे ये 2 डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसे यहाँ पर ले आते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.450 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x2। अब यहाँ पर देखें, ये 2 और ये 0.450, या तो हम एक स्टेप ये कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखकर और 2 से डिवाइड कर दें, या तो एक काम करते हैं, हम इस 2 को और इस 2 को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये नंबर ऑफ मोल्स आएंगे हमारे पास, तो हमारे पास x2 इज इक्वल टू 0.450 मोल्स आ गए। अब क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर STP का जिक्र हुआ, यानी कि यहाँ पर हमें 1 मोल अगर हम गैस का लेते हैं STP पर, क्योंकि यहाँ पर इनकी वैल्यू जो है कांस्टेंट होती हैं। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम बात करते हैं प्रेशर की, तो प्रेशर हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। और अगर हम बात करते हैं कंप्लीटली स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, इसके वॉल्यूम हम कांस्टेंट ले रहे होते हैं, जो कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास होता है। अब हम यहाँ जाते हैं, यहाँ हम मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास 1 मोल ऑफ गैस आ गया, जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर मौजूद है। तो STP मीन्स, अब हमने पहले मेंशन कर दिया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास क्या आ गया? टेम्परेचर। अगर हम प्रेशर की बात करते हैं, तो प्रेशर हमारे पास है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड ऑक्युपाइड वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमारे पास किस में है? इन लीटर पर डेसीमीटर क्यूब। सबसे पहले तो हमारे पास मोल्स आ जाते हैं जो हमने निकाले हैं, और हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम है 22.4, हमने ये वैल्यू ले लेनी है 22.4। वॉल्यूम इन लीटर पर डेसीमीटर क्यूब। अब मोल्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? हमने यहाँ पर मोल्स की वैल्यू जो है निकाली थी, 0.450 मोल्स हमारे पास आ गए हैं। तो अब ये वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ पर लिखनी है, 0.450 मल्टीप्लाई बाय 22.4 हमारे पास नीचे आ गया। हाँ जी, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.450 मल्टीप्लाई बाय 22.4, तो हमारे पास आ गया है 10.08 वॉल्यूम इन लीटर पर डेसीमीटर क्यूब
इक्वल टू 10.08, जो कि हमारे पास लीटर में आ गया है। जो चीज़ हमें चाहिए थी कार्बन डाइऑक्साइड की, लीटर में हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब यानी कि हम ये कह सकते हैं सिंपल कि 10.08 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी प्रोड्यूस्ड when 0.450 mole of carbon monoxide react with excess oxygen at STP। बात समझ में आ गई आप लोगों को? उम्मीद है कि आपको ये वाला न्यूमेरिकल स्पेशली जो है बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशानी होती है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चैप्टर 1 की तो मैंने तमाम एग्जांपल्स आप लोगों को समझा दी हैं। वैसे तो बैलेंस इक्वेशन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फ़िलहाल इस चैप्टर के एंड में मैं कुछ इक्वेशन जो है बैलेंस करना आप लोगों को समझा रही हूँ। इंशाल्लाह जो है जल्दी ही मैं डिटेल वीडियो जो है मैं बैलेंस इक्वेशन की बनाऊँगी। अब यहाँ पर है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, जिसमें जस्ट मैंने अभी 4 यानी कि इक्वेशंस मैंने लिखी हैं, जस्ट मैं उनको 4 को एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे पोटेशियम को। पोटेशियम के बराबर में कोई भी नंबर मौजूद नहीं है, इट्स मीन कि पोटेशियम 1 है। अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट में भी जो है पोटेशियम 1 है, इट्स मीन कि दोनों तरफ पोटेशियम बैलेंस है। अब हम नाइट्रोजन के पास आ जाते हैं। नाइट्रोजन दोनों तरफ हमारे पास 1 है, इसका मतलब पोटेशियम और नाइट्रोजन दोनों ही बैलेंस कंडीशन में है। अब यहाँ आके देखते हैं ऑक्सीजन 3 है, बट यहाँ के हमने देखा ऑक्सीजन 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो हमारे पास इस तरफ ऑक्सीजन की तादाद ज़्यादा है, तो जिस तरफ कम है हम वहाँ पर जो है नंबर लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने नंबर लिख दिया है 2, 2 3 ज़ा 6, लेकिन यहाँ पर 2 लगाने से पोटेशियम और नाइट्रोजन इन दोनों की तादाद चेंज हो गई, जबकि वहाँ पर सिर्फ 1 है। तो यहाँ पर जब हमने 2 लगाया तो हम इसको देखते हुए यहाँ भी 2 लगा देंगे। अब यहाँ 2 लगाने से यह है कि पोटेशियम भी बैलेंस हो गया, क्योंकि दोनों साइड 2 थे। अगर नाइट्रोजन देखें तो दोनों साइड 2 मौजूद हैं। 2 3 ज़ा 6, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 हो गए। यहाँ आके देखते हैं 2 2 ज़ा 4, और इस 4 में अगर हम ये 2 प्लस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी ऑक्सीजन क्या हो गए हैं, 6 हो गए। तो दोनों तरफ इक्वेशंस ये जो है हमारे पास बैलेंस हो गई हैं। सेकंड हमारे पास कैल्शियम यहाँ पर मौजूद है। अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो हमारे पास कैल्शियम भी 1 मौजूद है, तो दोनों साइड कैल्शियम जो है बैलेंस कंडीशन में है। अब हम यहाँ आ जाते हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, लेकिन यहाँ पर ये जो 2 लगा हुआ है ये ऑक्सीजन का भी है, ये हाइड्रोजन का भी है। तो इसका मतलब अभी हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर देखा 2 हाइड्रोजन ये है और 2 हाइड्रोजन ये हैं, तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन हो गए। तो हम यहाँ आ जाते हैं, हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, 2 2 ज़ा 4, इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ भी 4 हो गए और यहाँ भी 4 हो गए। अब हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं, यहाँ पर 2 जो है वो ऑक्सीजन का भी है, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 मौजूद है। यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पर ये 2 जो है वो हाइड्रोजन का भी और ऑक्सीजन का भी है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी बैलेंस हो गए। कैल्शियम देख लेते हैं, कैल्शियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन भी क्या हो गई है, बैलेंस। नंबर 3 हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पर देखते हैं सोडियम 1 है, अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं तो वहाँ पे सोडियम 2 है, तो हम इसी को देखकर ही यहाँ पर 2 लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ 1 है लेकिन वहाँ 2 थे। तो अब हम आगे जाके देखते हैं, अब ये 2 लगाने से हाइड्रोजन भी 2 हो गए, कार्बन भी 2 हो गए, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 3 मौजूद थे, 2 3 ज़ा 6। अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, अब यहाँ पर देखते हैं कार्बन वहाँ तो 2 हैं, क्या कार्बन यहाँ भी 2 हैं, तो एक कार्बन ये हो गया और एक कार्बन ये हो गया, तो कार्बन तो बैलेंस है, सोडियम भी बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं, तो अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, तो इसका मतलब कि दोनों तरफ हमारे पास सोडियम, हाइड्रोजन और कार्बन इन तीनों की तादाद सेम है। अब हम ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, अगर हम यहाँ जा रहे हैं 3 ऑक्सीजन तो हमारे पास यहाँ से आ गए, 1 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ से आ गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ से आ गए, 3
4 5 6, इट्स मीन कि ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। अब हम लास्ट इक्वेशन पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर कैल्शियम 1 है, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है, कार्बन यहाँ पर 1 है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, वहाँ आ जाते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ये रहे और एक ऑक्सीजन ये रहा, तो यहाँ पर भी 3 है। यहाँ आ जाते हैं हाइड्रोजन पर और यहाँ आ जाते हैं, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ 1 है। इसका मतलब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। अब ये 2 लगाने से दोनों हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब क्लोरीन को देख लेते हैं। क्लोरीन हमारे पास 2 है, यहाँ आके चेक कर लेते हैं, क्लोरीन यहाँ पर भी 2 है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।